नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। तो आज एक नया प्रारूप के तौर पर एक नया वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि हमारा छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर से संबंधित वीडियो है। और ये वीडियो छत्तीसगढ़ वार्षिक करंट अफेयर 2020-21 विशेषकर सीजीपीएससी और व्यापम के लिए बनाया गया है। देखिए, एनालाइजर ऐप के माध्यम से आपके लिए ये करंट अफेयर की वीडियो लाई जा रही है, जो ये पहला वीडियो है करंट अफेयर से संबंधित, विशेषकर छत्तीसगढ़। इसके अलावा छत्तीसगढ़ से संबंधित जो पिछले वर्ष में जो भी घटनाएं घटित हुई है, उन सारे को कालक्रम में निर्धारित करते हुए अन्य वीडियो के माध्यम से आपके लिए हम प्रस्तुत करेंगे। तो ये हमारा करंट अफेयर का पहला वीडियो होगा। इसके बाद बहुत सारे वीडियो और आने हैं। बहुत सारे संस्थानों के द्वारा जो है करंट अफेयर की क्लासेस फीस ली जा रही है उसके लिए, लेकिन एनालाइजर ऐप के द्वारा जो है आपके लिए ये करंट अफेयर की जो वीडियो है पूरी तरीके से फ्री में दी जा रही है। जैसे ही 2-3 वीडियो आएंगे, उन 2-3 वीडियो के बाद आपको इन करंट अफेयर का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और पीडीएफ के लिए कुछ चार्जेस रखे गए हैं। यदि आपको इन करंट अफेयर्स का पीडीएफ, जो कि पूरा संपूर्ण वीडियो होगा, जिसमें लगभग 8 से 10 वीडियो होंगे करंट अफेयर की, और पूरे के पूरे छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर को कवर कराया जाएगा वीडियो के माध्यम से। और यदि आपको उसका पीडीएफ चाहिए, फ्री में पीडीएफ चाहिए, तो आपको एनालाइजर ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। एनालाइजर ऐप से आपको इस करंट अफेयर का पीडीएफ मिल जाएगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो आइए शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ वार्षिकी करंट अफेयर का ये वीडियो, जो कि हमारा पहला वीडियो होगा, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे राज्य में प्रमुख व्यक्ति और राज्य की प्रमुख संस्थाएं, राज्य के प्रमुख चर्चित स्थान और साथ साथ जो प्रमुख चर्चित योजनाएं हैं। तो शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो, जिसमें सबसे पहला जो करंट अफेयर है वो है वन पट्टाधिकारी परिवारों को रोजगार देने में छत्तीसगढ़ देश में दूसरे स्थान पर है। तो यहाँ पर आपको इसको याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि वन पट्टाधारी परिवारों को रोजगार देने में छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है, तो वो दूसरा स्थान है। थोड़ा सा डिटेल इसका पढ़ लीजिएगा कि मनरेगा के अंतर्गत जो चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 है, उसमें अब तक 1,21,740 परिवारों को 100 दिनों से अधिक रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है। वहीं सर्वाधिक परिवारों को 100 दिनों को रोजगार मुहैया कराने के मामले में छत्तीसगढ़ 6वें स्थान पर। तो ध्यान रखिएगा, वन पट्टाधिकारी परिवारों को रोजगार देने में दूसरा स्थान और सर्वाधिक परिवारों को 100 दिनों का रोजगार दिलाने में देश में 6वें स्थान पर है। वहीं साथ साथ जो प्रदेश में जितने भी पट्टाधारी परिवार है, जो वन अधिकारी पट्टाधारी परिवार है, उन्हें मनरेगा के तहत बड़ी संख्या में काम दिया जा रहा है। साथ साल में ऐसे 19,799 परिवारों को 100 दिनों से अधिक रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है। इस मामले में छत्तीसगढ़ देश में उड़ीसा के बाद दूसरे स्थान पर है। तो यहाँ पर दूसरे पर छत्तीसगढ़ है और पहले नंबर पर कौन सा है राज्य है, तो वो है उड़ीसा। तो इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मनरेगा के तहत जो है कबीरधाम जिला सबसे अग्रणी माना गया है छत्तीसगढ़ राज्य में, जिसके तहत प्रदेश में मनरेगा श्रमिकों को 100 दिनों का या 100 दिनों से अधिक का रोजगार देने के मामले में कबीरधाम जिला सबसे आगे है। वहीं कबीरधाम में इस वर्ष अब तक 8,971 परिवारों को 100 दिनों से ज्यादा काम उपलब्ध कराया जा चुका है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपका। तो ध्यान रखिएगा, मनरेगा के मामले में 100 दिनों से अधिक रोजगार दिलाने के संदर्भ में कौन सा जिला अग्रणी है, तो कबीरधाम जिला। अगले टॉपिक पे पढ़ते हैं, वो है अमिताभ जैन। श्री अमिताभ जैन जी जो है राज्य के नए मुख्य सचिव है और इनका जो क्रम है वो 12वें क्रम है। इनसे पहले कौन थे, आरपी मंडल थे, और आरपी मंडल जो थे, इनका स्थान किसने ग्रहण किया है, श्री अमिताभ जैन जी ने ग्रहण किया है, जो कि राज्य के नए मुख्य सचिव और 12वें क्रम के मुख्य सचिव माने गए हैं। आगे बढ़ते हैं। 275 करोड़ में बनेगा राज्य का नया विधानसभा भवन। तो नया रायपुर के अंतर्गत नए राज्य विधानसभा भवन का क्या किया गया है, शिलान्यास रखा गया है और शुरुआत की गई है उसकी, जिसकी लागत लगभग 275 करोड़ रुपए बताई गई है, उसका आकलन किया गया है। मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना। देखिए, ये शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना जो है, इसकी शुरुआत संभवतः पिछले साल 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती के दिन 2019 को की गई थी। और इस शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत वर्तमान में 19 नवंबर यानी कि भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की जयंती पर एक नई योजना का शुभारंभ किया गया, जिसका नाम है दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक योजना। इस दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक योजना का जो
प्रमुख उद्देश्य है वो ऐसे स्लम क्षेत्र में या शहरी क्षेत्रों के स्लम क्षेत्रों में जो महिलाएं होती हैं उन महिलाओं को इलाज के लिए त्वरित सुविधाएं उपलब्ध कराना। और उसके साथ साथ इनमें जो दाई दीदी क्लिनिक योजना है इसमें महिलाओं के लिए महिलाएं स्वास्थ्यकर्मी भी उपलब्ध होती है, केवल महिलाएं होती है, और महिलाओं एवं बच्चों को अपने घर के पास ही महिला डॉक्टर के माध्यम से इलाज की सुविधा मिलती है। मुख्यमंत्री ने इस प्रोजेक्ट को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शामिल किया है और वर्तमान में रायपुर, दुर्ग, भिलाई और बिलासपुर ये 4 नगर निगम ऐसे हैं जहां पर स्पेशल मोबाइल दाई दीदी क्लिनिक को अपने निवास से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो आपको ध्यान रखना है कि दाई दीदी क्लिनिक योजना, मोबाइल क्लिनिक योजना मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत शामिल योजना है, जिसका शुभारंभ 19 नवंबर 2020 को हुआ और इस योजना को वर्तमान में पायलट प्रोजेक्ट में शामिल करते हुए 4 नगर निगमों में जैसे कि रायपुर, दुर्ग, भिलाई और बिलासपुर में शुरुआत किया गया है। तो यहाँ पे अभी संचालित योजना है ये। प्रदेश की पहली विदेश सेवा की अधिकारी बरखा ताम्रकार, देखिए 2013 बैच की ये आईएफएस अधिकारी है बरखा ताम्रकार, जो रायपुर की रहने वाली है और राज्य की एकमात्र क्या है महिला आईएफएस अधिकारी है ये, जिन्होंने हाल ही में हमारे राज्य के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी से मुलाकात किया और मुलाकात करके भेंट करके इन्होंने छत्तीसगढ़ को अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड के रूप में प्रमोट करने के संबंध में विचार विमर्श किया गया है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि राज्य की पहली विदेश सेवा के अधिकारी कौन है, तो बरखा ताम्रकार, और ये 2013 बैच की क्या है आईएफएस अधिकारी है और कहाँ की रहने वाली है, तो रायपुर की रहने वाली है। मुख्यमंत्री ने दी खेल प्रेमियों को टेनिस एकेडमी की सौगात। तो छत्तीसगढ़ राज्य में जो हमारा कृषि विश्वविद्यालय है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, उससे लगे हुए 4 एकड़ की भूमि में टेनिस स्पोर्ट्स एकेडमी का निर्माण किया गया है या यहाँ पे निर्माण किया जाएगा, ऐसा प्रस्तावित योजना है। तो इसको ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री ने कहां पर टेनिस एकेडमी की सौगात दी है, टेनिस एकेडमी शुरुआत करने की बात रखी है, तो वो रायपुर में है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के भूमि पर लगे हुए 4 एकड़ की भूमि में। आगे बढ़ते हैं, मुख्यमंत्री ने नेचर सफारी का लोकार्पण किया है। तो यहाँ पर नेचर सफारी के बारे में याद रखिएगा, नेचर सफारी का नाम है इंदिरा प्रियदर्शनी नेचर सफारी, जो कहाँ है, मोहरेंगा में है। मोहरेंगा कहाँ है, रायपुर जिले में है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक नवीन नेचर सफारी जिसका नाम इंदिरा प्रियदर्शनी नेचर सफारी है के नाम से शुरुआत किया गया है और लगभग 555.850 हेक्टेयर में उत्कृष्ट नेचर सफारी विकसित की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, छत्तीसगढ़ राज्य में धान खरीदी 1 दिसंबर 2020 से प्रारंभ। पहले हमारे यहाँ धान खरीदी 15 नवंबर से प्रारंभ होती थी, लेकिन पिछले वर्ष से 1 दिसंबर से धान खरीदी प्रारंभ हुई है। तो इस बार भी 1 दिसंबर 2020 से ही धान खरीदी क्या किया गया है, प्रारंभ किया गया है, जिसका लक्ष्य है 90 लाख मीट्रिक टन। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि वर्तमान में धान खरीदी में कितने लक्ष्य रखा गया है। तो 90 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके लिए अनुमानित राशि 22,500 करोड़ रुपए की लागत आनी है और इस वर्ष प्रदेश में 2205 धान खरीदी केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 157 धान खरीदी केंद्र नए शामिल किए गए हैं। तो सारा डाटा को आप अच्छे से लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, अदरवाइज इसका पीडीएफ आपको कुछ दिनों में मिल जाएगा। तो करंट अफेयर से काफी वेटेज रहता है छत्तीसगढ़ पीएससी में, तो ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर अच्छे से पढ़िएगा। छत्तीसगढ़ राज्य में खरीफ विपणन वर्ष 2018-19 में लगभग 80.3 लाख मैट्रिक टन तथा 2019-20 में 83.94 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदी की गई थी। तो ये डाटा आप याद रखिएगा, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इतनी लागत है और इतना लक्ष्य रखा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है, बिजली उत्पादन में छत्तीसगढ़ पुनः प्रथम स्थान पर है। तो पूरे देश में बिजली उत्पादन में छत्तीसगढ़ जो है पहले स्थान पर रखा गया है, जिसके तहत केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार देश भर में विद्युत गृहों में छत्तीसगढ़ ने प्रथम स्थान हासिल किया। तो वहीं दूसरे क्रम पर तेलंगाना राज्य है। ध्यान रखिएगा, बिजली उत्पादन में सिंगरेनी कोलियरिश निगम लिमिटेड को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। तो द्वितीय और तृतीय को छोड़ दीजिएगा, ज्यादातर याद रखिएगा प्रथम स्थान को, लेकिन यहाँ पर दिया है तो एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा। रिपोर्ट के अनुसार जो छत्तीसगढ़ पावर जनरेशन कंपनी विद्युत गृहों में 69.98% यानी कि 69.98% जो है वो पीएलएफ प्रदर्शित किया गया है। पीएलएफ का अर्थ होता है प्लांट लोड फैक्टर। ये जो पीएलएफ दिख रहा है इसका मतलब होता है प्लांट लोड फैक्टर, जिसके तहत एवरेज जनरेशन यानी कि औसत जो उत्पादन होता है उसका, और आपका जो मैक्सिमम यानी कि उच्चतम उत्पादन होता है
इन दोनों का रेशियो निकाला जाता है, जिसके तहत पीएलएफ डिसाइड होता है। तो छत्तीसगढ़ राज्य का जो पीएलएफ है वो 69.98% है। वहीं अन्य देश में जो ताप विद्युत गृह है उनका पीएलएफ 50.48% दर्ज किया गया है, जिनसे काफी अग्रणी है। तो ध्यान रखिएगा, बिजली उत्पादन में छत्तीसगढ़ का कौन से स्थान? देश में प्रथम स्थान। छत्तीसगढ़ एमएसएमई रिसिलेंस अवार्ड 2021 जो कि फरवरी में निर्धारित किया गया है। तो एमएसएमई मतलब होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्यम। तो रायपुर में जो ट्रिपल आईटी परिसर है यानी कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान और राज्य योजना आयोग छत्तीसगढ़ के सहयोग से छत्तीसगढ़ एमएसएमई रिसिलेंस अवार्ड 2021 का आयोजन करने जा रहा है। इस पुरस्कार का जो उद्देश्य है ऐसे उद्यमियों को प्रोत्साहित करना जिन्होंने कोरोना काल के दौरान या कोविड-19 के लॉकडाउन की अवधि के दौरान भी अपने व्यापार में मंदी आने नहीं दी। तो इसका उद्देश्य भी आप अच्छे से याद रखिएगा कि यह अवार्ड क्यों दिया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, मरवाही उपचुनाव। तो अभी हाल ही में मरवाही उपचुनाव संपन्न हुए हैं नवंबर में 2020 में, जिसमें कांग्रेस के प्रत्याशी है डॉक्टर के ध्रुव ने 38,197 वोटों से क्या है लीड इनको प्राप्त हुई है और इनको कुल वोट मिले थे 83,561, जबकि कांग्रेस पार्टी के जो वोट परसेंट है या वोट शेयर है वो 56.1% है और दूसरी जो प्रमुख पार्टी थी बीजेपी उसका वोट शेयर 30.5% है। मरवाही उपचुनाव पिछले साल जो है हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री है अजीत जोगी जी उनका निधन हो गया था, इस वजह से वो विधानसभा सीट खाली हो गई थी, इस कारण से वहां उपचुनाव आयोजित किए गए थे। छत्तीसगढ़ में 23 नए तहसीलों का गठन किया गया है। तो देखिए 10 नवंबर के करीब राज्य सरकार ने 23 नए तहसीलें गठन करने का निर्देश पारित किया है, जिसमें 15 जिले शामिल किए गए हैं। तो छत्तीसगढ़ के 15 जिले ऐसे हैं जहां पर ये 23 नए तहसील बनेंगे और इन 23 नए तहसीलों के साथ वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल तहसीलों की संख्या 177 हो गई है। तो ध्यान रखिएगा, कुल तहसीलों की संख्या है 177 और ये 23 नए तहसील जो है वो 15 जिलों के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। अगर आपको ये 23 नए तहसीलों से संबंधित टॉपिक चाहिए तो आप एनालाइजर ऐप से जुड़ सकते हैं और वहां से जुड़कर हमने इस पर बहुत लंबा चौड़ा एक वीडियो बनाया है कि मैप के माध्यम से हमने समझाने की कोशिश किया है कि 23 नए तहसील किस जिले में कौन कौन से जगह पर स्थित है। तो यहाँ पर 15 जिले दिए गए हैं, जिसमें बिलासपुर व जांजगीर चांपा में 3-3, रायपुर, दुर्ग, कोरबा व बलरामपुर रामानुजगंज जिले में 2-2 और इसके साथ धमतरी, राजनांदगांव, बालोद, मुंगेली, सरगुजा, कोरिया, सूरजपुर, जशपुर व सुकमा में 1-1 नए तहसील गठित किए गए हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, वर्तमान में तहसीलों की कुल संख्या 177 है। अगला पॉइंट है, शारदा एनर्जी ने छत्तीसगढ़ में हासिल की खदान। तो कोयले के खनन के लिए एक खदान हासिल की है जो कि शारदा एनर्जी से संबंधित है और शारदा एनर्जी जो है वो कहाँ से है, कहाँ की कंपनी? रायपुर में इसका हेडक्वार्टर है, रायपुर में इसका मुख्यालय है। तो ध्यान रखिएगा इसको, शारदा एनर्जी ने छत्तीसगढ़ में जो खदान हासिल की है उसका मुख्यालय कहाँ है? रायपुर में है। पद्मश्री अनुज शर्मा बने प्रदेश यूनिसेफ के सेलिब्रिटी एडवोकेट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल के आने की संभावनाएं हैं, जिसके तहत छत्तीसगढ़ में बच्चों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए यूनिसेफ ने जो लोकप्रिय छत्तीसगढ़ी फिल्म अभिनेता है जो पद्मश्री से सम्मानित है अनुज शर्मा जी को छत्तीसगढ़ के लिए अपना सेलिब्रिटी एडवोकेट घोषित किया है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि छत्तीसगढ़ में यूनिसेफ के पहले सेलिब्रिटी एडवोकेट है कौन? अनुज शर्मा। पहली बार इन्हें यह पद प्रदान किया गया है और इन्होंने स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता, शिक्षा और बच्चों के संरक्षण को बढ़ावा देने और राज्य में जागरूकता पैदा करने में यूनिसेफ का ये साथ देंगे। वहीं 2014 में इन्हें पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ये सारे पॉइंट्स को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है, पहली बार छत्तीसगढ़ के 4 आईएएस केंद्र में इम्पैनल्ड किए गए हैं। तो छत्तीसगढ़ राज्य के जो प्रमुख आईएएस व्यक्ति है, आईएएस अधिकारी है, उन्हें 4 आईएएस को क्या किया गया? केंद्र में इम्पैनल्ड किया गया है, जिन्हें सीधे सीधे एडिशनल सेक्रेटरी रैंक पर इम्पैनल्ड किया गया है, जिसमें जो प्रमुख है मनोज कुमार पिंगुआ, निधि छिब्बर, ऋचा शर्मा और विकासशील। ये 4 प्रमुख अधिकारी है जिन्हें इम्पैनल्ड किया गया है केंद्र सरकार में। और कौन सी रैंक के अधिकारी रहेंगे? एडिशनल सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी पर इन्हें इम्पैनल्ड किया गया है। अगला पॉइंट है, राज्य के अफसरों को सुपर इन्वेस्टिगेटर सम्मान। तो महिला संबंधी जो प्रमुख अपराध होते हैं, इन अपराधों की विवेचना को त्वरित कार्यवाही करने वाले जो पुलिस कर्मचारी है उन्हें
वर्तमान के जो हमारे डीजीपी है डीएम अवस्थी साहब, इनके द्वारा सम्मानित करने की घोषणा की गई है, जिनमें जिले के 14 विवेचक डीजीपी के हाथों से 1,000 रुपए के नगद पुरस्कार से क्या होंगे, सम्मानित होंगे। तो याद रखिएगा, अफसरों को जो सुपर इन्वेस्टिगेटर सम्मान है वो राज्य के डीजीपी अवस्थी के द्वारा दिया जाएगा। राज्य से 2003 बैच के 7 डिप्टी कलेक्टर जो है उन्हें आईएएस के पद पर अब क्या किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा, जिसमें जो प्रमुख 7 जो डिप्टी कलेक्टर है जो 2003 के पीएससी में सेलेक्ट हुए थे, उनमें जयश्री जैन, चंदन त्रिपाठी, फरीहा आलम सिद्दीकी, प्रियंका मोहबिया, तुलिका प्रजापति और संजय कन्नौज, ये 7 प्रमुख अधिकारी हैं जो 2003 से सेलेक्ट हुए और वर्तमान में अब आईएएस के लिए क्या किए जाएंगे, प्रमोट किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में सोसाइटी बेचेगी गोबर खाद। तो जो गोधन न्याय योजना है, हरियाली के दिन से जो शुरुआत की गई है, जिसके तहत जो है गोबर को खरीदी की जाएगी राज्य सरकार के द्वारा और उन गोबर से खाद बनाकर वर्मी या कंपोस्ट खाद का निर्माण करके सहकारी सोसाइटी के माध्यम से क्या किया जाएगा, बिक्री किया जाएगा। तो पहली बार गोबर से निर्मित वर्मी कंपोस्ट खाद को क्या किया जाएगा, गांव-गांव में जो सहकारी सोसाइटियां हैं उनके माध्यम से बेची जाएगी। किसानों को 8 रुपए की दर पर मिलेगी, तो बिक्री करने वाली समितियों को हर साल 1 किलो खाद पर 50 पैसे कमीशन के रूप में दिए जाएंगे। तो यहाँ पर किसानों को इसे खरीदने के लिए परमिट लेना होगा। आगे बढ़ते हैं, स्पंज आयरन एवं स्टील सेक्टर के उद्योग के लिए विशेष पैकेज। तो जो छत्तीसगढ़ सरकार की नई औद्योगिक नीति है, तो वर्तमान में जो औद्योगिक नीति संचालित है वो याद रखना 2019 से 2024 तक की बनाई गई नीति है। और इस औद्योगिक नीति में जो स्पंज आयरन या स्टील उद्योग है उनके लिए अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट निवेश के लिए विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज देने का निर्णय लिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा मेगा निवेशकों के लिए घोषित किए गए पैकेज में अधिकतम 500 करोड़ रुपए तक का निवेश प्रोत्साहन, वहीं बस्तर संभाग के लिए याद रखिएगा ये 1000 करोड़ रुपए तक का निवेश प्रोत्साहन क्या होगा, मान्य होगा। और इन्हें 31 अक्टूबर 2024 या उससे पहले व्यावसायिक उत्पादन प्रारंभ करना जरूरी होगा। तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा जब इसका पीडीएफ आपके पास आएगा, तो जो कि औद्योगिक नीति 2019 से 24 से संबंधित है। राज्य अलंकरण सम्मान की हम बात करते हैं, तो जो राज्य अलंकरण सम्मान है वो वर्तमान में जो सम्मान दिया गया है वो 21वां सम्मान है। ये जो सम्मान है वो 21वां क्रम का सम्मान है, जो कि 26 नवंबर को इसकी घोषणा की गई थी। और इस 26 नवंबर की जो घोषणा की गई है, जिसमें 30 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है, साथ साथ 3 संस्थाओं को क्या किया गया है, इसमें सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, 21वां क्रम का है, 26 नवंबर को घोषणा, 30 व्यक्ति है और 3 संस्थाएं हैं जिन्हें सम्मानित किया गया है। सबसे पहला जो सम्मान है वो शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान है, जो कि आदिवासी एवं पिछड़ा वर्ग उत्थान के लिए दिया जाता है और इसके जो प्राप्त करता है वो रूप राय नेताम है। दूसरा जो सम्मान है राज्य अलंकरण में वो है यति यतन लाल सम्मान। और यति यतन लाल सम्मान जो है वो बढ़ते कदम नाम की एक संस्था है, एनजीओ है। इस संस्था को सम्मानित किया गया है जो अहिंसा एवं गौ रक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया जाता है, यति यतन लाल सम्मान। अगला जो सम्मान है वो है गुंडाधुर सम्मान, जो कि बैडमिंटन खिलाड़ी आकर्षि कश्यप को दिया गया है। और ये गुंडाधुर सम्मान खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिए जाते हैं। साथ साथ जो मिनी माता सम्मान है इस बार का, वो दिया गया है श्रीमती सहाना कुरैशी जी को, जो कि महिला उत्थान से संबंधित उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया सम्मान है। ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान, तो इसके प्राप्त करता है बैजनाथ चंद्राकर जी, जो सहकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिए हैं, इस वजह से यह सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ में ठाकुर प्यारेलाल सिंह जो है सहकारिता आंदोलन के प्रणेता माने जाते हैं, तब से उन्हीं के नाम पर छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा राज्य अलंकरण पुरस्कार सहकारिता के क्षेत्र में दी जाती है। हाजी हसन अली सम्मान, तो उर्दू भाषा के क्षेत्र में उत्कृष्ट लेखन एवं प्रदर्शनी करने वाले लोगों को इस सम्मान से सम्मानित किया जाता है। वर्ष 2020 का जो हाजी हसन अली सम्मान है वो गया है हनीफ नजमी को, तो याद रखिएगा हनीफ नजमी जी को यह सम्मान मिला गया है। महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव सम्मान, तो महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव सम्मान जो है वो सर्वज्ञ सिंह मरकाम को प्राप्त हुआ है और यह जो पुरस्कार है वो तीरंदाजी के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले लोगों को दी जाती है। पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान, इसके प्राप्त करता है आचार्य रमेंद्र नाथ मिश्र और कौन से क्षेत्र के लिए दी जाती है, सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षणिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए यह सम्मान दी जाती है।
पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान, जो सुशील त्रिवेदी और जीवन नाथ संयुक्त रूप से इन दोनों को क्या किया गया है, यह सम्मान से सम्मानित किया गया है। जो संबंधित क्षेत्र है वो है साहित्य लेखन। साहित्य लेखन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को प्रतिवर्ष इस सम्मान से सम्मानित किया जाता है। अगला सम्मान है चक्रधर सम्मान, जो कि काफी फेमस है, और ये चक्रधर सम्मान से संबंधित जो चक्रधर समारोह भी आयोजित होता है वो होता है रायगढ़ में, और इसके जो प्राप्तकर्ता है डॉक्टर भारती बंधु, कला एवं संगीत से संबंधित क्षेत्र में कार्य करने हेतु दिया गया सम्मान है। अगला सम्मान है दाऊ मंदराजी सम्मान। तो जो दाऊ मंदराजी सम्मान है वो लोक कला एवं शिल्प के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को दी जाने वाली सम्मान है, और संयुक्त रूप से इसे दुर्ग के श्री शिव कुमार दीपक, याद रखिएगा, और नारायणपुर के रेमावंड के श्री रूप साय सलाम को दिया गया है। तो एक है दुर्ग के शिव कुमार दीपक और एक है नारायणपुर के रेमावंड के रहने वाले रूप साय सलाम को दिया गया सम्मान है। अगला सम्मान है डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान, जिसके प्राप्तकर्ता है एनेश्वर वर्मा, और खूबचंद बघेल के जो सम्मान है वो कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले को दिया जाने वाला सम्मान है। महाराजा अग्रसेन सम्मान, तो जिसके प्राप्तकर्ता है रामावतार अग्रवाल, और यह सामाजिक समरसता के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने वाले लोगों को दी जाने वाली सम्मान है। अगला सम्मान है चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पुरस्कार, जो कि प्राप्त करता है इसके ब्रह्मावीर सिंह प्रिंट मीडिया के लिए और ममता लांजेवर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए। तो याद रखिएगा कि जो चंदूलाल चंद्राकर सम्मान है वो राज्य में पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले लोगों को दी जाती है, जिसमें प्रिंट मीडिया के लिए इस बार ब्रह्मावीर सिंह जी को यह पुरस्कार गया है, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अच्छा काम करने के लिए ममता लांजेवर जी को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसी तरीके से आप अच्छे तरीके से वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा तो आपको ये सब चीजें याद हो जाएंगी। धन्वंतरी सम्मान, तो धन्वंतरी सम्मान जो है वो आयुर्वेद चिकित्सा शिक्षा तथा शोध के क्षेत्र में दिया जाने वाला सम्मान है। इस वर्ष यह सम्मान डॉक्टर गौतम चंद जैन को दिया गया है। श्रीमती बिलासाबाई केवटिन सम्मान, जिसके प्राप्त करता है गौरव सलूजा, और मछली पालन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले लोगों को यह पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। गौरव सलूजा जो है वो रायगढ़ के रहने वाले हैं। संस्कृत भाषा सम्मान, इसके प्राप्त करता है डॉक्टर कुमुद कान्हे, और संस्कृत भाषा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य एवं लेखन के लिए यह सम्मान दिया जाता है। डॉक्टर भंवर सिंह पोरते सम्मान, जिसके प्राप्त करता है शंभू शक्ति सामाजिक सेवा संस्थान, और यह सम्मान जो है आदिवासी सेवा एवं उत्थान के क्षेत्र में दिया जाने वाला सम्मान है। पंडित माधवराव सप्रे राष्ट्रीय रचनात्मक सम्मान, तो यह सम्मान दिया गया है राजेंद्र धोड़पकर को, जो कि संबंधित क्षेत्र है रचनात्मक लेखन और हिंदी भाषा। इन क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने वाले लोगों को यह सम्मान से सम्मानित किया जाता है। अगला सम्मान है महाराजा रामानुज प्रताप सिंह सम्मान, जो कि यह सम्मान प्राप्त करता है संयुक्त रूप से अंबुजा सीमेंट लिमिटेड और भाटापारा यूनिट, मतलब कि जो भाटापारा यूनिट में अंबुजा सीमेंट लिमिटेड है वो, और रायगढ़ के श्री हरीश मित्तल जी को यह सम्मान दिया गया है। श्रम के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले लोगों को यह सम्मान दिया जाता है महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव सम्मान। तो ध्यान रखिएगा। बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल सम्मान, तो यह क्षेत्र जो है विधि क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को दिया जाने वाला सम्मान है। तो विधि क्षेत्र में वर्ष 2018-19 के लिए यह सम्मान दिया गया है संयुक्त रूप से डॉक्टर निर्मल शुक्ला और श्री विनोद चावड़ा को यह सम्मान दिया गया है। आगे देखते हैं बिसाहू दास महंत पुरस्कार वर्ष 2016-17। तो बिसाहू दास महंत पुरस्कार जो है वो बुनकरों के क्षेत्र में, या जो बुनकर होते हैं उनको उस क्षेत्र में विशेष काम करने वाले लोगों को दिया जाने वाला सम्मान है, जिसके तहत इस वर्ष यह सम्मान संयुक्त रूप से श्री राजेश देवांगन और श्री मधुसूदन देवांगन जी को दिया गया है, और यह सम्मान 2017-18 के लिए दिया गया है। याद रखिएगा, रायगढ़ के है श्री राजेश देवांगन और जांजगीर के है श्री वीरेंद्र देवांगन, जिन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला सम्मान है राजेश्वरी करुणा माता पुरस्कार, जिसके प्राप्त करता है संयुक्त रूप से बलौदा बाजार के श्री कृष्ण कुमार देवांगन,
तथा जांजगीर चांपा के मनहरण देवांगन, ये प्राप्त किए गए हैं राजेश्वरी करुणा माता पुरस्कार, जो हथकरघा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए और हथकरघा प्रोत्साहन के लिए दिया जाने वाला सम्मान है। पंडित लखनलाल मिश्रा सम्मान, जिसके प्राप्तकर्ता है श्रीमती दिव्या शर्मा, और अपराध अनुसंधान के क्षेत्र में विशेष कार्य करने वाले लोगों को यह सम्मान दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी है हमारे करंट अफेयर में आज की इस वीडियो में, जिसमें सबसे पहला है BVR सुब्रमण्यम और जो सुब्रत साहू जी है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, BVR सुब्रमण्यम और जो सुब्रत साहू जी है, जो IAS अधिकारी है हमारे राज्य में, छत्तीसगढ़ के 2 अधिकारी है, इनको क्या किया गया है, देश की ब्यूरोक्रेसी में प्रभावी भूमिका निभाने वाले 50 शीर्ष अधिकारियों में शामिल किया गया है। तो छत्तीसगढ़ के ही रहने वाले हैं ये, जिनमें छत्तीसगढ़ में कार्यरत अधिकारी है ये, IAS अधिकारी है। तो देश की जो शीर्ष 50 IAS अधिकारी है उनमें इन दोनों को शामिल किया गया, जो कि छत्तीसगढ़ कैडर के अधिकारी है। फेम इंडिया एशिया पोस्ट सर्वे की सूची में छत्तीसगढ़ कैडर के BVR सुब्रमण्यम और सुब्रत साहू के नाम हैं। इसमें प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी होते हैं, जो ये दोनों कार्यरत है। आदित्य भगत, अगला पॉइंट है आदित्य भगत। तो छत्तीसगढ़ के आदित्य भगत जी को इंडिया जापान फाउंडेशन के कार्यकारी मंडल में शामिल किया गया है। ध्यान रखिएगा अच्छे से, ये जो आदित्य भगत जी है इनको इंडिया जापान फाउंडेशन के कार्यकारी मंडल में शामिल किया गया है, तथा इन्हें इस फाउंडेशन की यूथ कमेटी का सह चेयरमैन भी बनाया गया है। और साथ साथ आदित्य भगतवाड़ी की जो टीम है, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऑनलाइन सम्मेलन विकास के वैकल्पिक मॉडल और इसमें आदिवासी समाज की भूमिका पर विषय पर वर्चुअल माध्यम से आदिवासी दिवस के दिन आयोजित करवाया था। इस वजह से इन्हें यह सम्मान दिया गया है, या इनमें फाउंडेशन की यूथ कमेटी का सह चेयरमैन इन्हें बनाया गया है। तो किस फाउंडेशन से संबंधित है, तो इंडिया जापान फाउंडेशन के कार्यकारी मंडल में शामिल किया गया, जिनमें इन्हें सह चेयरमैन बनाया गया है। तो ध्यान रखिएगा आदित्य भगत जी को। तुषार क्रांति बोस, बस्तर के पत्रकारिता के प्रमुख स्तंभ तुषार क्रांति बोस का हाल ही में निधन हो गया है। तो ये बस्तर के प्रमुख पत्रकार माने जाते हैं। वहीं सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति हमारे राज्य के हीरा सिंह मरकाम जी, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है, जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के संस्थापक माने जाते हैं तथा वरिष्ठ आदिवासी नेता है और इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे। हाल ही में इनका निधन हो गया है। वरिष्ठ आदिवासी नेता हीरा सिंह मरकाम जो है भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर पहली बार 1985 में विधायक चुने गए थे, और पाली तानाखार से प्रमुख रूप से विधायक चुने जाते हैं। मतलब ये उनका विधानसभा क्षेत्र में आता है जहां से वो चुनाव लड़ते हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश के तानाखार विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था और हाल ही में वहीं से ये चुनाव लड़े हुए थे, मतलब इस विधानसभा में तो नहीं, इससे पहले। हीरा सिंह मरकाम ने वर्ष 1991 में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का गठन किया था। तो ध्यान रखिएगा, ये इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जो कि इनकी हाल ही में निधन हो गया है, और ये 3 बार विधायक रहे हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ में ये कितनी बार विधायक रह चुके हैं, 3 बार विधायक रह चुके हैं। राजा महेंद्र बहादुर सिंह, राजा महेंद्र बहादुर सिंह जो है छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर रह चुके हैं। याद रखिएगा, यहाँ पर नहीं दिया है, यहाँ पे राज्य के प्रथम प्रोटेम स्पीकर। तो इनका कोरोना की वजह से हाल में निधन हो गया है, और ये सरायपाली रियासत के राजा थे। तो इसको ध्यान रखिएगा अच्छे से, सरायपाली रियासत जो है महासमुंद में है, वहां के राजा थे श्री राजा महेंद्र बहादुर सिंह, जो छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर भी माने जाते हैं। राजमाता शशि प्रभा देवी कवर्धा विधानसभा की पहली महिला विधायक रही है, और साथ साथ ये उस क्षेत्र की राजमाता भी रही है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। कवर्धा विधानसभा से ये 1977 से लेकर 1980 तक राम राज्य परिषद से, मतलब 77 से 80 तक जो एक पार्टी थी राम राज्य परिषद, इस पार्टी से, और 80 से 85 तक कांग्रेस पार्टी से ये विधायक रही है। तो ध्यान रखिएगा, जिनका निधन हो जाता है उनसे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, और इसमें 2 प्रमुख इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एक में हीरा सिंह मरकाम जी है, दूसरे में आपके राजमाता शशि प्रभा देवी और राजा महेंद्र बहादुर सिंह, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। माधव सिंह, कांग्रेस सरकार में जो कैबिनेट मंत्री रहे हैं माधव सिंह, इनका भी हाल ही में 67 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, और ये आदिम जाति कल्याण विभाग के पहले मंत्री थे छत्तीसगढ़ गठन के बाद।
राज्य में एक प्रमुख महिला है निर्मला, इनको वुमेन वर्ल्ड समिट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिनका पूर्ण नाम है निर्मला कुजूर। तो ध्यान रखिएगा, जो बस्तर क्षेत्र में सुदूर वनांचल है, जो अभावग्रस्त व बीहड़ क्षेत्र में आदिवासियों के उत्थान के लिए कार्य कर रही है, और इस निर्मला कुजूर जी को वुमेन्स वर्ल्ड समिट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो कि 2020 के अवार्ड है। और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जिनेवा की अंतर्राष्ट्रीय संस्था वुमेन वर्ल्ड समिट फाउंडेशन की ओर से प्रदान किया गया है। ये 2 अवार्ड्स इन्हें मिले हैं, जिनके लिए आप ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है ODF प्लस गांव। छत्तीसगढ़ को पूरे देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है, जिसके तहत स्वच्छ भारत मिशन जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें फेज 2 में छत्तीसगढ़ के 62 गांवों को ODF प्लस घोषित किया गया, यानी कि स्वच्छता की दृष्टि से काफी उत्तम गांव माना गया है। वहीं सर्वाधिक ODF प्लस गांवों की संख्या के मामले में छत्तीसगढ़ को पूरे देश में दूसरा स्थान मिला है, और पहला स्थान जो है वो हरियाणा का है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो स्वच्छ भारत मिशन का जो फेज 2 है, इसमें छत्तीसगढ़ के कितने गांवों को ODF प्लस घोषित किया गया, तो 62 गांव हैं। और सर्वाधिक ODF प्लस गांवों की संख्या के मामले में छत्तीसगढ़ को पूरे देश में कौन सा स्थान मिला है, दूसरा। पहला स्थान है हरियाणा का। आगे चलते हैं, वन अधिकारों की मान्यता देने में छत्तीसगढ़ देश में अग्रणी है। तो छत्तीसगढ़ ने पूरे देश में जो है व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वन अधिकारों की मान्यता देने के मामले में अग्रणी राज्य है। प्रदेश में अब तक जो है 4,41,000 से अधिक व्यक्तिगत और 46,000 से अधिक सामुदायिक वनाधिकार प्रदान किया है, जिसमें अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वासियों को शामिल किया गया है। तो ध्यान रखिएगा कि वन अधिकार मान्यता देने के मामले में छत्तीसगढ़ देश में क्या है, अग्रणी राज्य है। देश में सबसे कम छत्तीसगढ़ में सिर्फ 2% बेरोजगारी दर है। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा बीच में एक डाटा जारी किया गया था, जिसके तहत राज्य में 2% या उससे भी कम क्या है, बेरोजगारी दर है। वर्तमान में सितंबर माह में यह बेरोजगारी दर घटकर कितनी हो गई है, 2% छत्तीसगढ़ में। वहीं जो राष्ट्रीय स्तर पर देश की बेरोजगारी दर है वो 6.8% है, और इसकी तुलना में ये बहुत कम है। देश के शहरी क्षेत्रों में यह दर 7.9% है और ग्रामीण क्षेत्रों में 6.3% है। आइए थोड़ा सा और इस पर चर्चा करते हैं और देखते हैं कि जो ताजा रिपोर्ट के अनुसार जो राज्य के देश के प्रमुख बेरोजगारी दर वाले राज्य है, जिसमें सबसे पहला राजस्थान आता है जहां 15.3% है, फिर दिल्ली, फिर बिहार, पंजाब, बंगाल, महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा, और इसके बाद छत्तीसगढ़। तो इन क्षेत्रों में जो है बेरोजगारी दर सर्वाधिक है। सबसे पहले में राजस्थान राज्य है। आगे पढ़ते हैं, डोंगरगांव में 100 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया जाएगा। तो डोंगरगांव कहाँ है, राजनांदगांव में स्थित है। इस डोंगरगांव में थर्मल पावर की तरह सौर ऊर्जा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को हब बनाने के उद्देश्य जो है 100 मेगावाट सोलर एनर्जी पावर कॉर्पोरेशन सेकी के द्वारा 100 मेगावाट का क्या लगाया जाएगा, प्लांट, जिसमें 500 करोड़ रुपए की निवेश की योजना निर्धारित की गई है। वहीं 100 मेगावाट के सोलर प्लांट के लिए डिस्कॉम ने सीखी के साथ पावर परचेज एग्रीमेंट PPA साइन किया गया है। महिला कमांडो लक्ष्मी और विमला, तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों से लड़ने वाली जो महिला फाइटर है उसमें केवल पुरुष ही नहीं है, अब महिलाएं भी शामिल है, जिसके लिए सुरक्षित रास्ता बना रही, किसके लिए, पुरुष जो जवान है उनके लिए। सड़क पर जो भी लगाए गए IEED है उनको वो हटाने का काम करती है। अभी हाल ही में कटे कल्याण जो है सुकमा वाला क्षेत्र है, वहां पर 10 किलो का IED बम को इन्होंने क्या किया है, डिफ्यूज किया है। तो याद रखिएगा, महिला कमांडो लक्ष्मी और विमला, इन्होंने 10 किलो का IED को बम को डिफ्यूज किया है। आरंग में राज्य का पहला वाटर एजुकेशन पार्क, तो छत्तीसगढ़ राज्य का पहला वाटर एजुकेशन पार्क कहाँ बनाया जाएगा, आरंग में बनाया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। इस एजुकेशन पार्क से पहले जो है बेंगलुरु में सबसे पहला पार्क बनाया गया था जो काफी चर्चित था, जिसमें वाटर हार्वेस्टिंग से संबंधित क्या दी जाएगी, जानकारी दी जाएगी। छत्तीसगढ़ कोसा उत्पादन में अग्रणी राज्य है, अग्रणी राज्य बन गया है। कहने का मतलब ये है कि जो कोसा उत्पादन होता है छत्तीसगढ़ में उस रूप में काफी आगे है देश के मामलों में। वन आधारित ग्राम उद्योग को बढ़ावा देने हेतु कोसम रेशम योजना क्रियान्वयन किया जा रहा है। वहीं रेशम विभाग द्वारा संचालित समस्त योजनाओं में से लगभग 1,17,986 हितग्राही एवं श्रमिक जो है लाभान्वित हुए हैं। तो इसको याद रखिएगा अच्छे से कि छत्तीसगढ़ कोसा उत्पादन में अग्रणी राज्य है। आगे बढ़ते हैं, प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा, तो वर्तमान में 9 मेडिकल कॉलेज संचालित है और इनमें कुल सीटें बढ़कर 1220 हो गई है। पहले ये सीटें थी 1070। तो बस इतना ही ध्यान रखिएगा।
मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान, तो एक अभियान चलाया जा रहा है कि बस्तर को क्या किया जाना है, मलेरिया से मुक्त किया जाना है, जिसमें सितंबर 2019 की तुलना में सितंबर 2020 में मलेरिया के मामलों में लगभग 65.53% की कमी आई है। और इस वर्ष जनवरी फरवरी में इसका पहला चरण और जून जुलाई में इसका दूसरा चरण संचालित किया जाना है। तो इस अभियान का नाम है मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान। वीडा और निकिता ने फतह की माउंटेन फ्रेंडशिप पीक। तो क्या है माउंटेन फ्रेंडशिप पीक, तो ध्यान रखिएगा हिमाचल प्रदेश का एक पर्वत शिखर है जिसका नाम है माउंटेन फ्रेंडशिप पीक नाम है इस शिखर का, जिसमें जो मिस ट्रांस क्वीन बनी थी पिछले वर्ष जिनका नाम है वीडा सेंद्रे, उनके द्वारा, और जो ब्यूटिशियन है निकिता बजाज, इन दोनों ने हाल में मिलकर इसका क्या किया, फतह किया, यानी कि इसकी चढ़ाई कंप्लीट की और साथ साथ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में और लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। छत्तीसगढ़ हॉकी एकेडमी रायपुर को साई ने दी मान्यता। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, साई मतलब होता है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने क्या किया है कि छत्तीसगढ़ हॉकी एकेडमी रायपुर को मान्यता प्रदान की है, जिसके तहत जो है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आवासीय हॉकी एकेडमी और बिलासपुर के बहतराई स्टेडियम में एक्सीलेंस सेंटर प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा खेलो इंडिया योजना के तहत रायपुर में आवासीय हॉकी एकेडमी बॉयज एंड गर्ल्स तथा रायपुर में एथलेटिक, कुश्ती एवं तैराकी के लिए एक्सीलेंस सेंटर का प्रस्ताव भारतीय खेल प्राधिकरण को प्रेषित किया गया था, जिसकी स्वीकृति वर्तमान में प्राप्त हो गई है। तो ध्यान रखिएगा कि साई ने जो है रायपुर छत्तीसगढ़ हॉकी एकेडमी रायपुर को क्या दिया है, मान्यता प्रदान किया है। बेमेतरा जिले के दाढ़ी में उप तहसील का शुभारंभ किया गया है। तो ये बेमेतरा जिले में एक नया उप तहसील बनाया गया है जिसका नाम है दाढ़ी, और 1 अक्टूबर 2020 को इस दाढ़ी में उप तहसील का क्या किया गया, शुभारंभ किया गया। ध्यान रखिएगा वर्तमान में इस उप तहसील के अंतर्गत 68 ग्राम शामिल है, इसमें इंडिकेट नहीं है, आप लिख लीजिएगा 68 ग्राम शामिल है। महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय राज्य का पहला उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय है जो कि महात्मा गांधी के नाम से रखा गया है, और दुर्ग जिले के साकरा नामक गांव पर इसकी क्या की जानी है, शुरुआत की जानी है। मतलब ये प्रस्तावित है, आगे चलकर बहुत जल्द ये तैयार हो जाएगा उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय। देश का 17वां कृषि लागत एवं मूल्य आयोग केंद्र रायपुर में खुलेगा। ध्यान रखिएगा ये इसके क्षेत्रीय केंद्र होंगे। कृषि आयोग एवं मूल्य लागत जो केंद्र है या आयोग जो है वो पूरे भारत में समर्थन मूल्य निर्धारित करता है फसलों के लिए, और उसका एक क्षेत्रीय केंद्र जो कि 17वां क्रम का केंद्र होगा वो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में खोला जाएगा, और वित्तीय वर्ष 2021-22 से इस कार्य का प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। सुधीर शर्मा जो मेजर जनरल बन गए हैं। कौन है सुधीर शर्मा, याद रखिएगा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा के दौरान उनकी अगवानी करने वाले छत्तीसगढ़ के पाटन ग्राम के धूमा निवासी, यानी कि पाटन के अंतर्गत जो घूमा गांव है, इसमें ब्रिगेडियर सुधीर शर्मा को अब पदोन्नति देकर मेजर जनरल के पद से नवाजा गया है। तो अच्छे से ध्यान रखिएगा क्योंकि इतने बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति है जो हमारे छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, तो बहुत चांसेस है कि इनका नाम पूछा जाए। सुधीर शर्मा जी जो पहले क्या थे, ब्रिगेडियर थे, अब वर्तमान में इन्हें मेजर जनरल के पद पे क्या किया गया है, नवाजा गया या सम्मानित किया गया है। सेना की इस उच्चतम पद पर पहुंचने वाले ये छत्तीसगढ़ के पहले अधिकारी है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट बात हो जाता है, और वर्तमान में ये फ्रांस स्थित भारतीय दूतावास में पदस्थ किए गए। आगे बढ़ते हैं, रमाकांत मिश्रा जी के बारे में जानते हैं, जिन्हें केंद्रीय कानून मंत्रालय के वरिष्ठ अधिवक्ता रमाकांत मिश्रा जी को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के लिए भारत सरकार का असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया है, और 3 वर्ष के लिए इनकी नियुक्ति की गई है। ये आपको एक दिख रहे होंगे शायर हयात रिजवी जी, हाल ही में इनका निधन हो गया है, शायर हयात रिजवी जी, और ये रहने वाले हैं कोंडागांव के जाने माने शायर है, और इनका एक सबसे उत्कृष्ट लेखन था मेरा पैगाम मोहब्बत है। याद रखिएगा हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर इन्होंने यह लेख लिखा था, मेरा पैगाम मोहब्बत है, जिससे इन्होंने काफी ख्याति प्राप्त की थी। और उसके अलावा आदिवासी सरोकारों से संबंधित दिल्ली से प्रसारित या दिल्ली से संचालित होने वाले ककसार नामक पत्रिका में हमेशा ये लेख लिखते रहे हैं। तो राज्य के काफी फेमस शायर है हयात रिजवी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में छत्तीसगढ़ को देश में 6वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर चर्चा करने वाली बात है कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, यानी कि किस क्षेत्र में सुगमता से व्यापार या उद्यम किया जा सकता है, उस मामले में छत्तीसगढ़ को 6वां स्थान दिया गया है। तो याद रखिएगा, पिछले साल यह रैंक जो था वो 4था था, इस बार 6वां स्थान मिला हुआ है। और सबसे पहले नंबर पर जो राज्य है वो है आंध्र प्रदेश। मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग में उत्तर प्रदेश को दूसरा, तेलंगाना को तीसरा, मध्य प्रदेश को चौथा, झारखंड को 5वां और छत्तीसगढ़ को 6वां स्थान दिया गया है। तो अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, 6वां स्थान है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। छत्तीसगढ़ में जीएसटी संकलन में 6% की वृद्धि हुई है। तो ध्यान रखिएगा, पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष जो जीएसटी संकलन है उसमें 6% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो कि अगस्त माह में संकलन जो था 1873 करोड़ था, जो इस अगस्त माह में बढ़कर 1994 करोड़ हो गया है। आगे बढ़ते हैं, गंदगी मुक्त भारत अभियान। ये जो गंदगी मुक्त भारत अभियान है, इस मामले में राज्य का दूसरा स्थान है पूरे भारत में। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के फेज 2 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा 8 अगस्त से 15 अगस्त 2020 तक एक अभियान चलाया गया था, जिसका नाम है गंदगी मुक्त भारत अभियान। इसके तहत राज्य के 62 ग्राम ओडीएफ प्लस घोषित किए गए हैं। वहीं सर्वाधिक ओडीएफ प्लस गांव जो है घोषित करने की कैटेगरी में छत्तीसगढ़ राज्य देश में दूसरा स्थान प्राप्त है। पहले स्थान पर उड़ीसा है, ध्यान रखिएगा। तो इस पर हमने पीछे भी हमने चर्चा किया हुआ था, एक बार फिर से यहाँ पर बता दिए। 2.38 लाख रेल पात का उत्पादन किया गया। तो यहाँ पर भिलाई स्टील प्लांट के द्वारा जो है इतने लाख का रेल पात का उत्पादन किया गया है, जो कि देश में काफी बड़ा कहा जाए वेटेज माना जाता है। और ये जो है कोविड-19 जैसी महामारी के चपेट के दौरान जो है उत्पादन किया गया है। छत्तीसगढ़ के स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट को मान्यता मिली गई, राष्ट्रीय मान्यता प्रदान किया गया है। जो होटल प्रबंधन संस्थान है रायपुर के उपरवारा में स्थित है, जिसकी शुरुआत जो है 2006 से किया गया था, गठन 2006 से, जिसे वर्तमान में जो है छत्तीसगढ़ के स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट को राष्ट्रीय होटल प्रबंध एवं कैटरिंग टेक्नोलॉजी परिषद के द्वारा मान्यता प्रदान किया गया है। तो ध्यान रखिएगा इसको भी। आगे चलते हैं, कोरोना संकट काल में स्कूली बच्चों को मध्याह्न भोजन देने में छत्तीसगढ़ देश में अव्वल है। तो कोरोना संकट काल के दौरान, जो कि काफी पीड़ादायक काल था हम पूरे विश्व के जितने भी रहने वाले लोग उनके लिए, जिसमें मध्याह्न भोजन योजना के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ को देश में अव्वल स्थान या प्रथम स्थान मिला है, जो कि हमारे लिए काफी गर्व करने वाली बात है। और छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन के दौरान 90% से अधिक बच्चों को मध्याह्न भोजन का लाभ मिला है। बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है ऐसे सवाल बन जाए। सौरभ जंगेल को राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित। तो यहाँ पर ये पहले तो ये बता दूं, ये कहाँ के रहने वाले हैं, राजनांदगांव के रहने वाले हैं सौरभ जंगेल, जो कि वहाँ के युवा किसान हैं और मशरूम उत्पादन के लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से प्रशिक्षित युवा है ये, जो मशरूम उत्पादक के लिए इनको क्या दिया गया है, आयस्टर मशरूम उत्पादन में, प्रसंस्करण में एवं विपणन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया। और वो राष्ट्रीय सम्मान जो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के मशरूम अनुसंधान निदेशालय सोलन हिमाचल प्रदेश द्वारा आयोजित वर्चुअल मशरूम मेले में प्रदान किया गया। तो ध्यान रखिएगा, कहाँ के रहने वाले हैं सौरभ जंगेल, राजनांदगांव के रहने वाले हैं, मतलब राजनांदगांव जिले के रहने वाले हैं। सत्येंद्र शर्मा एवं राकेश कुमार को श्रेष्ठ स्वयंसेवक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर 2 कॉलेज का उल्लेख आया है, जिनके 2 छात्रों को एनएसएस यानी कि राष्ट्रीय सेवा योजना से संबंधित राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है, जिसमें बीएसएफ कॉलेज शासकीय महाविद्यालय धमतरी और वहाँ के छात्र हैं सत्येंद्र साहू, और शंकराचार्य इंजीनियरिंग महाविद्यालय भिलाई के जो छात्र हैं राकेश कुमार, इन्हें जो है एनएसएस में अच्छा कार्य करने के लिए प्रोत्साहन या सम्मान दिया गया है। मिशन कौतूहल की शुरुआत, एक कौतूहल मिशन की शुरुआत की गई है। तो ध्यान रखिएगा, इस मिशन की शुरुआत जो है वो ये नहीं आएगा। मिशन जो कौतूहल है वो कोरोना वायरस के काल में स्कूली बच्चों को शिक्षा की कड़ी से जोड़े रखने एवं समझ विकसित करने के लिए कौतूहल की शुरुआत की गई है। इस मिशन के जरिए जो है, जो रटंत पद्धति है, जो आमतौर पर रटने वाली जो पद्धति है, उससे हटकर अनुपयोगी और बेकार पड़ी वस्तुओं से प्रयोगात्मक शिक्षा के आयाम गढ़े जाएंगे। यह इस योजना का प्रमुख लक्ष्य रखा गया है।
एथेनॉल निर्माण संबंधी 4 MOU साइन किए गए हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ में एथेनॉल निर्माण संबंधी 507.82 लाख करोड़ रुपए के 4 प्रस्तावों पर संपन्न MOU हुआ है। इन इकाइयों की जो वार्षिक उत्पादन क्षमता होगी वो 1,17,500 किलोलीटर एथेनॉल निर्माण की होगी, जिसके लिए लगभग 3,50,000 टन धान की आवश्यकता होगी प्रतिवर्ष। चारों इकाइयों में 583 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। तो हाल ही में हमारे जो पेट्रोलियम मंत्री है केंद्रीय धर्मेंद्र प्रधान जी, उनके द्वारा इस एथेनॉल प्लांट को हरी झंडी दिखाई गई है, जिसके बाद ये MOU हस्ताक्षर हुआ है। और राज्य का जो पहला एथेनॉल प्लांट है वो भोरमदेव प्लांट में बहुत जल्द संचालित या शुरुआत होने वाली है। तो भोरमदेव शक्कर कारखाना में राज्य का पहला इथेनॉल प्लांट लगेगा, जो कि PPP मॉडल पर आधारित पहला कारखाना होगा। तो अच्छे से ध्यान रखिएगा, राज्य का पहला इथेनॉल प्लांट कहाँ लगेगा, तो भोरमदेव शक्कर कारखाना में। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम, तो यहाँ पर राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम चलाया गया है, जिसके तहत 23 से 30 सितंबर तक इसका आयोजन किया गया था, जिसमें 1 वर्ष से 19 वर्ष तक के सभी बच्चों, किशोर एवं किशोरियों को एल्बेंडाजोल की गोली खिलाई जाती है, जो कि एक कृमिनाशक गोली है। यह अभियान जो है वो कब से कब तक चला है, 23 से 30 सितंबर तक चला है। मां दंतेश्वरी के नाम से अब जाना जाएगा जगदलपुर एयरपोर्ट। तो जगदलपुर एयरपोर्ट से हम रायपुर के लिए उड़ानें मिलती हैं हमें, और वहां से आपको विशाखापट्टनम के लिए भी उड़ानें मिलती है, साथ साथ हैदराबाद के लिए भी उड़ानें मिलती है। तो इसे अब वर्तमान में मां दंतेश्वरी के नाम से जाना जाएगा, जो कि बस्तर क्षेत्र के दंतेवाड़ा क्षेत्र में स्थित प्रमुख आराध्य देवी है दंतेश्वरी माता, उनके मंदिर, और उन्हीं के नाम पर जो है इस एयरपोर्ट का नाम रखा जाएगा। नगर पंचायत गौरेला और नगर पंचायत पेंड्रा की नगर पालिका में घोषणा की गई है। तो ध्यान रखिएगा, गत वर्ष यानी कि 10 फरवरी 2020 को ही उद्घाटन किया गया, जो गौरेला पेंड्रा मरवाही जो नवीन जिला है छत्तीसगढ़ का 28वां, वहां 2 प्रमुख क्षेत्र है, 2 प्रमुख नगर क्षेत्र है, जिसमें एक गौरेला है और एक पेंड्रा है। तो इन दोनों क्षेत्रों को अब नगर पालिका का दर्जा राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किया गया है। भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के अध्यक्ष बने हैं। वास्तव में जो भी राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं वो छत्तीसगढ़ या राज्य ओलंपिक संघ के पदेन क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। तो वर्तमान में हाल ही में क्या किया गया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पदेन अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। और इससे पूर्व जो है हमारे जो मुख्यमंत्री थे डॉक्टर रमन सिंह जी, वो अध्यक्ष थे। इसके जो उपाध्यक्ष है उसमें डॉक्टर A फरिश्ता, अखिल धगत, बसीर अहमद खान, देवेंद्र यादव, गजराज पगारिया, GS भंवरा, शरद शुक्ला, कैलाश मुरारका, विजय अग्रवाल, विनोद चंद्राकर, और महासचिव के पद पर है गुरुचरण सिंह होरा। वहीं इनके कोषाध्यक्ष है सही राम जाखड़। आगे चलते हैं, वसुंधरा सम्मान EV मुरली। तो जो 20वें वसुंधरा सम्मान है, इसमें हितवाद के जो लेखक है EV मुरली जी, उन्हें दिया गया है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा जो है यह सम्मान प्रदान किया गया है 20वें वसुंधरा सम्मान के रूप में, और स्वर्गीय देवी प्रसाद चौबे की स्मृति में स्थापित यह सम्मान विगत 20 वर्षों से लोक जागरण के लिए दिया जा रहा है। NTPC का सबसे पुराना कोरबा संयंत्र उत्पादन के क्षेत्र में देश में अव्वल है। तो ध्यान रखिएगा, जो NTPC का जो सबसे पुराना संयंत्र है कोरबा, जिसकी स्थापना 1978 में हुई थी। तो इस संयंत्र के द्वारा जो है देश में सर्वाधिक उत्पादन क्षमता या सर्वाधिक उत्पादन दिए जाने के मामले में पहले स्थान पर है। NTPC का 37 वर्ष पुराना कोरबा संयंत्र 97.42% प्लांट लोड फैक्टर, जिसे PLF कहते हैं, इस PLF के साथ देश में पहले स्थान पर है। वहीं 100 बिलियन यूनिट का समग्र उत्पादन इसने हासिल किया है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहां से। आगे चलते हैं, शहरियों को वन भूमि का अधिकार देने वाला जगदलपुर देश का पहला नगर। तो जो वन भूमि अधिकार है वो सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्रों को दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर शहरियों को या शहर क्षेत्र में निवास करने वाला पहला शहर होगा जगदलपुर, जहाँ के लोगों को क्या दिया जाएगा, वन भूमि का अधिकार दिया जाएगा। क्योंकि जो जगदलपुर से लगे ऐसे विरले नगर निगम क्षेत्रों के अंतर्गत है जिनकी सीमा में आज भी छोटे और बड़े झाड़ के जंगल की भूमियां है। छत्तीसगढ़ के बिजली घर देश में अव्वल। तो छत्तीसगढ़ सरकार की जो जनरेशन प्लांट है, उत्पादन कंपनी है CSPGCL, ये जो है देश में अव्वल है, देश में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर गौरव प्राप्त किया गया है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि CSPGCL जो है वो देश में अव्वल संस्था है छत्तीसगढ़ राज्य की। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में छत्तीसगढ़ पुनः देश का स्वच्छतम राज्य घोषित किया गया है, जिसके साथ भारत सरकार आवास और
शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के परिणाम जारी किए हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ ने देश के बड़े राज्यों को पछाड़ते हुए स्वच्छ सर्वेक्षण में फिर से एक बार देश के स्वच्छता में राज्य होने का दर्जा प्राप्त किया है। तो ध्यान रखिए कि यहाँ पर किन किन कैटेगरी में दिया गया है। सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ को देश का प्रथम ODF प्लस राज्य होने का दर्जा भी हासिल किया, और साथ साथ जो पाटन नगर पंचायत है उसके अंतर्गत 25,000 से कम जनसंख्या श्रेणी में देश का स्वच्छतम शहर होने का दर्जा मिला है। तो यहाँ पर एक सवाल बनेगा कि 25,000 से कम जनसंख्या श्रेणी में देश का स्वच्छतम शहर कौन सा है, तो पाटन नगर पंचायत को दिया गया है। वहीं जशपुर नगर को 25 से 50,000 की जनसंख्या के बीच में स्वच्छता सम्मान दिया गया है, धमतरी को 50,000 से 10,000 की जनसंख्या में, और अंबिकापुर को 1 लाख से 10 लाख जनसंख्या श्रेणी में सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा प्रदान किया गया है। तो ये स्वच्छता आपका जो टॉपिक है उसको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं। मनरेगा में रोजगार देने में छत्तीसगढ़ अव्वल। तो इसको हमने देखा था पिछले जब शुरुआत हमने वीडियो की थी तो वहां पर एक बार ये आ चुका था। वहीं साथ साथ एक बार फिर से देख लेते हैं कि जो कोरोना काल था, कोरोना के चलते किए गए लॉकडाउन में ग्रामीणों के सामने आर्थिक समस्या खड़ी हो गई थी, जिसमें देश की प्रमुख शोध संस्था सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज के लोक नीति कार्यक्रम के परामर्श से पूरे भारत में गांव कनेक्शन सर्वे में सामने आया है कि लॉकडाउन के दौरान छत्तीसगढ़ में 70% श्रमिकों को मनरेगा के तहत काम मिला है, जो कि काफी बड़ी बात है छत्तीसगढ़ वालों के लिए। इंदिरा वन मितान योजना, इसके तहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने आदिवासी क्षेत्रों के लिए इंदिरा वन मितान योजना की शुरुआत की है, जिसमें अनुसूचित क्षेत्रों के 19 लाख परिवारों को इस योजना से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना या सामाजिक सुरक्षा योजना, प्रदेश में जो है शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत तेंदुपत्ता संग्रहण कार्य में लगे पंजीकृत संग्राहक परिवार के मुखिया जो 50 वर्ष से कम आयु के है या 50 वर्ष से कम आयु के ना हो, सॉरी यहाँ पर 50 वर्ष से अधिक आयु के ना हो लिखा है, तो इसको ध्यान रखिएगा, 50 वर्ष से अधिक नहीं होने चाहिए। ऐसे लोगों की सामान्य मृत्यु पर नामांकित व्यक्ति अथवा उनके जो उत्तराधिकारी है, जो नॉमिनी है, उन्हें 2 लाख रुपए की अनुदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी। और इस योजना का नाम है शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना। तो ध्यान रखिएगा, अब इस योजना में 2 लाख रुपए की अनुदान राशि प्रदान की जाएगी। छत्तीसगढ़ सामुदायिक एवं व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र वितरण में देश में अव्वल है। तो इस पर हमने चर्चा किया हुआ था थोड़ी देर पहले। छत्तीसगढ़ सामुदायिक एवं व्यक्तिगत वन अधिकार पत्रों के वितरण के मामले में देश में अव्वल स्थान पर है, और वहां पर मैंने आपको डाटा भी बताया था। सार्वभौमिक पीडीएस का जो आशय है वो राज्य के सभी निवासियों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा महात्मा गांधी जी की जो जयंती थी 150वीं वर्षगांठ 2 अक्टूबर 2019, तो यहां से सार्वभौम पीडीएस का क्या किया गया, शुभारंभ किया गया, जिसके तहत प्रदेश के सभी परिवार अब राशन कार्ड के लिए क्या हो जाएंगे, पात्र हो जाएंगे। और राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के 96% लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है वर्तमान डेटा के अनुसार। जशपुर की नदियों में स्वर्ण कण मिलने की संभावनाएं हैं। जब हम छत्तीसगढ़ में नदियां पढ़ते हैं तब हम उसमें एक नदी पढ़ते हैं, ईब नदी, और इस ईब नदी में माना जाता है कि सोने के कुछ कण इसमें पाए जाते हैं। वहीं साथ साथ ईब की एक सहायक नदी है सोन जोरी नदी। इन दोनों नदियों में स्वर्ण कण पाए जाने की संभावनाएं व्यक्त की गई है। ईशान का चयन ओलंपिक पोडियम स्टीम में किया गया है। तो जो ईशान भटनागर है, बैडमिंटन खिलाड़ी है राज्य के, जिन्हें ओलंपिक पोडियम स्कीम में क्या किया गया, चयन किया गया। इसके अंतर्गत जो है देश भर में 12 खेलों के उन 258 जूनियर खिलाड़ियों में चयन को कराया गया है, जिन्हें ओलंपिक पोडियम स्कीम के तहत 2024 और 2028 के ओलंपिक खेलों में पदक जीतने की संभावना को ध्यान में रखकर प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जो खिलाड़ी है, उन खिलाड़ियों में 258 जूनियर खिलाड़ी है, जिसमें एक है आपके ईशान भटनागर, जो कि छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, रायपुर के। छत्तीसगढ़ हज हाउस का शिलान्यास। तो छत्तीसगढ़ में पहली बार हज हाउस का शिलान्यास किया गया है, जिसमें जो हमारे मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल जी ईद उल अजहा के मौके पर हज हाउस का इन्होंने क्या किया, शिलान्यास किया। और 3 एकड़ भूमि में इसका क्या किया गया, निर्माण किया जाएगा। 5 मंजिला इस भवन में हज यात्रियों के लिए सभी सुविधाएं होंगी। यह भवन जो है मंदिर हसौद रोड एयरपोर्ट के पास नवा रायपुर अटल नगर में किया गया, इसका शिलान्यास या निर्माण कार्य शुरू हुआ।
छत्तीसगढ़ी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने का संकल्प जो है वो पारित किया गया है। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के द्वारा जो है 8वीं अनुसूची में छत्तीसगढ़ भाषा को या छत्तीसगढ़ी भाषा को जो है संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए एक संकल्प सर्वसम्मति से पारित किया गया। याद रखिएगा, राज्य को राजभाषा का दर्जा मिल चुका है, लेकिन जो छत्तीसगढ़ी भाषा है छत्तीसगढ़ी, उसको राजभाषा का दर्जा मिल चुका है, लेकिन अभी तक उसे जो है 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। प्रदेश में 6 नए सहकारी बैंक खुलेंगे। तो यहाँ पर राज्य सरकार के द्वारा एक संकल्प पारित करके जो है रिजर्व बैंक को भेज दिया गया है, जिसमें 6 जिलों में जो है नए सहकारी बैंक खोलने की क्या की गई है, मांग की गई है। और वो 6 जो जिले हैं जहां बैंक खुलने हैं उनमें एक है महासमुंद, एक है बलौदाबाजार, एक है बालोद, एक बेमेतरा और एक जांजगीर और एक सरगुजा। इन जिलों में जो है 6 सहकारी बैंक खोलने की क्या की गई है, मांग की गई है। एर्राबोर नक्सली हमले के पीड़ितों के लिए एक विशेष योजना लागू की गई है, जिसमें एर्राबोर नक्सली हमला जो है वो दंतेवाड़ा क्षेत्र में नक्सलियों के द्वारा 32 ग्रामीण परिवारों को या 32 ग्रामीणों की क्या कर दी गई थी, निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसके लिए उन्हें वर्तमान में भूपेश बघेल जी के द्वारा 4-4 लाख रुपए की राशि दी जाने की बात कही गई है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कितने राशि दी जा रही है, 4-4 लाख। वहीं हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनके द्वारा जो है 1-1 लाख की राशि जो है तत्कालिक रूप से दी गई थी। वर्तमान में कांग्रेस सरकार के द्वारा 4 लाख की राशि दी जा रही है। विधायकों की सुविधाओं में क्या किया गया है, वृद्धि किया गया है, जिसके साथ साथ इनका यात्रा कूपन बढ़ा दिया गया है और पूर्व विधायकों का यात्रा कूपन बढ़ा दिया गया है। वहीं साथ साथ पूर्व विधायकों की पेंशन भी बढ़ाई गई है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इनकी पेंशन में भी क्या कर दिया गया, वृद्धि कर दिया गया है। पहले विधायकों को 4 लाख और पूर्व विधायकों को 2 लाख रुपए यात्रा कूपन मिलता था, अब यह राशि बढ़कर 8 लाख और पूर्व विधायकों को 4 लाख कर दी गई है। तो विधायकों की पेंशन के बारे में हो सकता है कहीं सवाल आ जाए। संवैधानिक आयोग कार्यकाल, पिछड़ा वर्ग आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुसूचित जाति आयोग और अल्पसंख्यक आयोग जो राज्य के प्रमुख आयोग है, उसमें पहले एक अध्यक्ष और 2 सदस्यों की नियुक्ति 3 साल के लिए होती थी, जिसमें फेरबदल करते हुए अब कार्यकाल को सरकार के प्रसाद पर्यंत जारी रहेगा कह दिया गया। यानी कि जब तक राज्य सरकार चाहेगी तब तक उसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य जो है अपने पद पर बने रहेंगे। वहीं आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 6 सदस्यों को नियुक्त किया जाएगा। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा इसको कि पहले 3 साल के लिए नियुक्ति होती थी, अब प्रसाद पर्यंत पद होगा और एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 6 सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक में छत्तीसगढ़ टॉप 10 में। तो यहाँ पर नीति आयोग द्वारा एक निर्यात तैयारी सूचकांक जारी किया गया है 2020, जिसके अनुसार छत्तीसगढ़ भूमि से जो घिरे राज्यों की श्रेणी में 4थे स्थान पर है और इसी श्रेणी में राजस्थान, तेलंगाना और हरियाणा छत्तीसगढ़ से आगे है। ओवरऑल रैंकिंग में छत्तीसगढ़ शीर्ष 10 की सूची में शामिल है। छत्तीसगढ़ का जो सूचकांक है वो 55.95% निर्धारित किया गया है किसी स्थान पर। प्रदेश में महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, 4 नए उद्यानिकी कॉलेज तथा एक खाद्य तकनीकी एवं प्रसंस्करण कॉलेज और खुलेंगे। और उसके साथ साथ जो है दुग्ध उत्पादन और मछली पालन को बढ़ावा देने हेतु 3 विशिष्ट पॉलिटेक्निक कॉलेज भी खोले जाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय है जो दुर्ग के सांकरा में बनाया जाएगा, उसके तहत ये नए कॉलेजों का क्या किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा। वहीं दूसरा पॉइंट है राम वनगमन पर्यटन परिपथ के निर्माण के पालन के लिए राम वनगमन पर्यटन विकास कोष का क्या किया गया, गठन किया गया है। प्रदेश में लगभग 75 स्थान ऐसे हैं जिन्हें क्या करना है, विकास करना है राम वनगमन पर्यटन पथ के तर्ज पर, जिसमें प्रथम चरण में 9 स्थलों को क्या किया गया, शामिल किया गया है, जिसमें आपका कोरिया जिले से लेकर सुकमा जिले के 9 क्षेत्र इसमें शामिल किए गए हैं और इस 9 क्षेत्रों को पहला विकास करना है। आगे चलकर टोटल 75 क्षेत्र जो है चिन्हांकित किए गए हैं इसके अंतर्गत, जिसके लिए राम वनगमन पर्यटन विकास कोष का क्या किया गया है, गठन किया गया है। नवगठित जिला गौरेला मरवाही में महंत बिसाहू दास जी के नाम से उद्यानिकी महाविद्यालय खोला जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक सवाल बन सकता है कि महंत बिसाहू दास जी के नाम से उद्यानिकी महाविद्यालय कहाँ खुलेगा, तो वो गौरेला पिंडा मरवाही जिले में खोले जाने की प्रस्तावित किया गया है। कोरोना काल में भी छत्तीसगढ़ में 26 लाख मीट्रिक टन लौह इस्पात सामग्रियों के उत्पादन और आपूर्ति से न सिर्फ छत्तीसगढ़ ही बल्कि पूरे देश को सहारा मिला है। तो यह एक काफी रिकॉर्ड योजना है
जिसके तहत जो है 18 माह में प्रदेश में 545 नए उद्योगों की स्थापना हुई है, जिसमें 13,000 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश तथा 10,000 लोगों को रोजगार मिला है। प्रदेश के प्रत्येक विकास खंड में, याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जिसके तहत जो है प्रदेश के जो जितने भी विकास खंड है 146 विकास खंड, इन 146 विकास खंडों में फूड पार्क स्थापित करने का लक्ष्य पूरा करने हेतु 28 जिलों में 101 विकास खंडों में भूमि का चिन्हांकन कर लिया गया है। 146 में से 101 भूमि का चिन्हांकन किया गया है और 19 विकास खंडों में 250 हेक्टेयर सरकारी भूमि का हस्तांतरण भी किया जा चुका है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भैया प्रदेश में जो प्रत्येक विकास खंड है वहां पर फूड पार्क स्थापित करने का लक्ष्य है, जिसमें से 101 भूमि का चिन्हांकन हो चुका है और 19 विकास खंडों में क्या किया जा चुका है, भूमि को हस्तांतरण भी किया जा चुका है। रायपुर में जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क की स्थापना हेतु 350 करोड़ रुपए की परियोजना पर कार्य शुरू हो चुका है। वहीं संस्कृति और परंपरागत रोजगार की संवाहक हमारी जो पौनी पसारी योजना है, इसके तहत 122 स्थानों पर बाजारों का निर्माण किया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, जो पौनी पसारी योजना है इसके तहत कितने स्थानों पर बाजारों का निर्माण किया जा रहा है, 122 स्थानों पर। और हाल ही में बोधघाट बहुउद्देशीय परियोजना को भी प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है, जिससे राज्य की जो सिंचाई क्षमता है वो दुगने करने का लक्ष्य रखा जाएगा। मुख्यमंत्री की रैंकिंग में जो भूपेश बघेल जी है उनको दूसरा स्थान प्रदान किया गया है। वहीं जो पहला स्थान है वो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी का है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, देश की एक ख्याति प्राप्त संस्था जो मुख्यमंत्रियों के कामकाज और जनता के बीच उनकी छवि को लेकर कराए गए एक सर्वेक्षण में दूसरा स्थान इन्हें प्रदान किया गया है। हुस्नेस रत्न, राज्य के जो हुस्नेस रत्न है इनका चयन एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर के लिए हुआ है, जो 2010 में सैनिक स्कूल अंबिकापुर में इनका चयन हुआ था, वहीं से पढ़े हुए हैं ये। टामन सिंह सोनवानी जो कि पीएससी के नए अध्यक्ष, यहाँ पर पीएससी लिखा है तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो है पीएससी यानी कि लोक सेवा आयोग, इसके नए अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी जो कि 7वें क्रम के हैं। ध्यान रखिएगा कौन से क्रम के हैं, 7वें क्रम के हैं। इनसे पहले केआर पिस्दा जी थे जिनका स्थान इन्होंने ग्रहण किया है और 2004 बैच के ये क्या है, आईएएस अधिकारी है। इससे पहले ये राज्य से प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हुए करते थे, तो राज्य के ही इन्हें 2004 में बैच प्रोवाइड किया गया है। नारायणपुर और कांकेर जिले के पहले कलेक्टर ये रह चुके हैं। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में जो वर्तमान सदस्य है, जिनमें अध्यक्ष तो टामन सिंह सोनवानी जी है और जो अन्य सदस्य है उसमें शिव नारायण पांडे, सुकृत लाल साव, डॉक्टर मोतीलाल भास्कर और श्रीमती पुष्पा साहू, ये प्रमुख जो है वो अन्य सदस्य है। विष्णुदेव साय भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष घोषित किए गए हैं। तो जो रायगढ़ के पूर्व सांसद है और पूर्व केंद्रीय मंत्री जो है, केंद्रीय मंत्री का दर्जा इन्हें दिया गया था, केंद्रीय मंत्री थे राज्य से, जिन्हें वर्तमान में जो है जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा जी, उनके द्वारा छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में विष्णुदेव साय जी को क्या किया गया है, प्रदान किया गया है। कांकेर के गणेश जो है वो गणेश राम कुंजाम जो है वो चीन सीमा पर शहीद हुए। हाल ही में अगस्त, मेरे ख्याल से जुलाई या जून के महीने में जो है चीन भारत एलएसी बॉर्डर पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें कांकेर के जो गणेश राम कुंजाम हमारे जवान है राज्य के, इन्हें शहीद हो गए उस दौरान ये। बलिहार सिंह अविभाजित मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री तथा छत्तीसगढ़ वित्त विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष बलिहार सिंह के इलाज के दौरान जो है 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ये जो थे मध्य प्रदेश के दौरान सपा के विधायक और मध्य प्रदेश सरकार में खाद्य एवं जेल मंत्री रह चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बलिहार सिंह जी का नाम पूछ सकता है क्योंकि इनका निधन हुआ है और ये पहले कौन से पद पे थे। तो छत्तीसगढ़ वित्त विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष थे ये और साथ साथ ये खाद्य एवं जेल मंत्री थे। कब? मध्य प्रदेश के दौरान, यानी कि अविभाजित मध्य प्रदेश में। दुर्ग की लैब इस बार भी देश में नंबर 1। तो दुर्ग में एक वाटर ट्रीटमेंट लैब बनाया गया है जिसमें पानी की क्या की जाती है, जांच की जाती है, जिसके तहत 5200 सैंपल की जांच की जाएगी और स्थापना के बाद से ही ये पूरे देश में नंबर 1 लैब कहलाती है। छत्तीसगढ़ को ई पंचायत पुरस्कार और देश में दूसरा स्थान प्रदान किया गया है। छत्तीसगढ़ पंचायतों के सशक्तिकरण के लिए और विभागीय योजनाओं को लागू करने में सूचना एवं संचार तकनीक के प्रभावी उपयोगिता के लिए छत्तीसगढ़ का चयन भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय ने ई पंचायत पुरस्कार के लिए किया है। वहीं पंचायतों का कार्य में पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही लाने
सीटी के उपयोग में छत्तीसगढ़ को पूरे देश में दूसरा स्थान प्रदान किया गया है। तो एक बार आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से इसको। मत्स्य बीज उत्पादन में छत्तीसगढ़ का देश में 6वां स्थान है। ध्यान रखिएगा, मत्स्य बीज का जो उत्पादन है उसमें छत्तीसगढ़ का पूरे देश में कौन सा स्थान है? 6वां। वहीं अगर मत्स्य उत्पादन पूछा आपसे तो मत्स्य उत्पादन में छत्तीसगढ़ का पूरे देश में 11वां स्थान है। ये मत्स्य बीज है और वो मत्स्य उत्पादन है, दोनों में फर्क है, याद रखिएगा। मत्स्य बीज में 6वां और मत्स्य उत्पादन में 11वां। परिवर्तन परियोजना, बालोद जिले के 12 गांवों के लिए विकास परियोजना का डिजिटल शुभारंभ किया गया है। एचडीएफसी बैंक के परिवर्तन परियोजना के तहत बैंक वित्तीय सहयोग से वित्तीय संस्था द्वारा बालोद जिले के गुंडरदेही एवं बालोद विकास खंड के 12 गांवों में समग्र विकास कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये जो परिवर्तन परियोजना है वो किस जिले से संबंधित है? तो बालोद जिले से संबंधित है और विशेषकर बालोद जिले के 12 गांवों में इन परियोजना का शुभारंभ करना है। तो ऐसे ही टाइप से आप क्या निकाल लीजिएगा? ऑब्जेक्टिव से संबंधित क्वेश्चन निकाल लीजिएगा। और आपके लिए मैं बता देता हूं कि ये जो करंट अफेयर थ्योरी की क्लासेस चल रही है, इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव की क्लासेस भी आपके लिए लेकर आएंगे ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आए और आपकी अपनी जो तैयारी है उसको भी समझ पाए कि आपकी तैयारी किस हद तक है। मुख्यमंत्री दर्पण वेबसाइट, इस मुख्यमंत्री दर्पण वेबसाइट और मोबाइल के जरिए जो है मुख्यमंत्री राज्य सरकार की सुराजी ग्राम योजना, अन्य फ्लैगशिप योजनाओं को, मतलब जो सुराजी ग्राम योजना है उसके तहत और उसके अलावा जो अन्य योजनाएं हैं उसे नियमित मॉनिटरिंग कर सकेंगे। वहीं जो आम जन है इन योजनाओं की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकेंगे इस मुख्यमंत्री दर्पण वेबसाइट के जरिए। बस्तर जिले के 106 ग्राम पंचायत जुड़े भारत नेट परियोजना से। तो जो ग्रामीण इलाका है उन क्षेत्रों में, दूर दराज के क्षेत्रों में नागरिकों और संस्थाओं को सस्ती ब्रॉडबैंड सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत नेट कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जिसमें बस्तर जिले के 106 ग्राम पंचायत अब जोड़े जाने की प्रावधान किया गया है। ऐश्वर्या पंडित राज्य की गायिका है ये ऐश्वर्या पंडित, इनको दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ऐश्वर्या विख्यात तबला वादक स्वर्गीय संपत लाल पंडित की पोती है। तो ध्यान रखिएगा कि दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड किसको दिया गया है? तो ऐश्वर्या पंडित को दिया गया है। अंबिकापुर शहर को 5 स्टार रेटिंग दिया गया है। तो हाँ, विगत कुछ वर्षों से जो है अंबिकापुर स्वच्छता के मामले में काफी आगे था और भारत की सरकार द्वारा जो ODF++ की जो नतीजे है उनमें छत्तीसगढ़ राज्य का देश में पहला और इकलौता राज्य है जिन्हें ODF++ होने का गौरव हासिल हुआ है। वहीं राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट में जो 5 स्टार रेटिंग के साथ साथ छत्तीसगढ़ अंबिकापुर शहर को इस सूची में भी अंबिकापुर को देश में दूसरा स्थान दिया गया है। तो बस इसको याद रखिएगा कि अंबिकापुर शहर को 5 स्टार रेटिंग में दूसरा स्थान प्रदान किया गया है। वहीं ODF जो प्लस है यानी कि 3 स्टार रेटिंग है उसके तहत दुर्ग जिले का भिलाई नगर है, पाटन है, दंतेवाड़ा का बारसूर, बिलासपुर जशपुर नगर, कांकेर के नहरपुर, रायगढ़ मुंगेली के सरगांव, इन क्षेत्रों को क्या किया गया है? 3 स्टार रेटिंग में रेटिंग दी गई है। फिल्म फेस्टिवल में द गोल्ड एंड द चिकन, ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट आपको दिया गया है कि जो स्टोरी का जो चयन है अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के लिए हुआ है। एक स्टोरी है और इस फिल्म का जो निर्माण है वो बस्तर क्राफ्ट एंड इवेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से किया गया, जबकि फिल्म निर्माता जो है इसके वो पुरुषोत्तम चंद्राकर है और फिल्म की शूटिंग जो है गरियाबंद के जंगलों में हुई है। तो अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा, जो फिल्म फेस्टिवल है उसमें द गोल्ड एंड द चिकन, इसका जो स्टोरी है वो छत्तीसगढ़ के बस्तर से संबंधित है और शूटिंग जो है वो गरियाबंद के जंगलों में हुई है। ई नोटिस बोर्ड मोबाइल ऐप, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री TS सिंहदेव जी के द्वारा जो है पंच ई नोटिस बोर्ड मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया गया है, जिसके जरिए जो है पंचायत प्रतिनिधियों और अधिकारियों को उस आम नागरिक भी शासन, जिला, जनपद एवं ग्राम पंचायत द्वारा जारी सूचनाओं को मोबाइल ऐप पर देख सकते हैं। तो ये पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जारी ऐप है और वर्तमान में हमारे जो मंत्री है वो TS सिंहदेव जी है। एकल खिड़की प्रणाली CG आवास लागू। तो यहाँ पर एकल खिड़की कहने का आशय ये है कि राज्य में एक ही जगह पर आवास से संबंधित एक ही कार्यालय में सारे काम हो जाने चाहिए। इसको लेकर एकल खिड़की प्रणाली जो है CG आवास को लागू किया गया है, जिसमें एक ही स्थान से सारे काम आपके हो जाने हैं। छत्तीसगढ़ 6 राज्यों को मछली बीज की अब सप्लाई करेगा, जिसमें उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश के किसान हैं जिन्हें ये मछली बीज क्या करेगा? निर्यात करेगा।
छत्तीसगढ़ में लाख की खेती को मिलेगा कृषि का दर्जा। अब तक जो है लाख वनोपजों में आता था, अब इसे कृषि का दर्जा दिया जाएगा। और लाख उत्पादन के मामले में छत्तीसगढ़ जो है वो दूसरे स्थान पर है पूरे भारत पर। और अगर आप छत्तीसगढ़ में जिलों की बात करेंगे तो लाख उत्पादन में धमतरी जिला अग्रणी है। धमतरी जिला अग्रणी है लाख उत्पादन में। और वहीं छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा अब लाख की खेती को कृषि का दर्जा दिया गया है। खेती किसानी के लिए 4600 करोड़ रुपए का अब ऋण मिलेगा। तो इस साल जो है खरीफ सीजन में किसानों को 4600 करोड़ रुपए का ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया है। अब तक राज्य के 61,700 किसानों को खरीफ खेती के लिए 215 करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिएगा इसको। महेंद्र कर्मा के नाम से जाना जाएगा बस्तर विश्वविद्यालय। तो जो बस्तर विश्वविद्यालय है जगदलपुर में, अब उसे महेंद्र कर्मा, शहीद महेंद्र कर्मा के नाम से जाना जाएगा, जो कि बस्तर टाइगर के नाम से भी वो क्या है जाने जाते थे। और 2013 में इनकी मृत्यु हो गई थी झीरम घाटी हमले में, जिसमें बहुत सारे वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं की भी क्या हो गई, मृत्यु हो गई थी। छत्तीसगढ़ जैव विविधता पुरस्कार। छत्तीसगढ़ राज्य जो है जैव विविधता बोर्ड द्वारा जैव विविधता पुरस्कार का संचालन किया जा रहा है। इस तारतम्य में छत्तीसगढ़ राज्य में जैव विविधता के प्रचार प्रसार तथा इसके संरक्षण में बेहतर कार्य कर रहे व्यक्ति तथा संस्था को प्रोत्साहित करने और जन जन में जैव विविधता के मूल्य को पहुंचाने के लिए छत्तीसगढ़ जैव विविधता पुरस्कार संस्थित किया जा रहा है। तो इसको भी याद रखिएगा कि राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ जैव विविधता बोर्ड के द्वारा इस पुरस्कार का क्या किया जा रहा है, संचालन किया जा रहा है। राज्यसभा के हाल ही में चुनाव हुए थे अप्रैल में मेरे ख्याल से, और वर्तमान में जो दो नए आपके जो सांसद है छत्तीसगढ़ के, एक है आपके फूलोदेवी नेताम और एक है केटीएस तुलसी, दोनों कांग्रेस की सीट से जो है निर्वाचित हुए हैं और इन्हें निर्विरोध निर्वाचित किया गया है। इसके अलावा जो है 3 अन्य राज्यसभा सांसद है, एक है छाया वर्मा जी, एक है आपके रामविचार नेताम जी और एक है आपके सरोज पांडी जी। ठीक है, तो ये 5 प्रमुख सांसद है आपके राज्य के राज्यसभा सांसद। डीपी घृतलहरे का निधन हो गया है। तो डीपी घृतलहरे कौन थे? पूर्व वन मंत्री थे छत्तीसगढ़ के। ये 19 अप्रैल 2020 को इनका निधन हुआ है और अविभाजित मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार में क्या रहे हैं, मंत्री रहे हैं। संतोष अग्रवाल जी जो कि रायपुर के पूर्व महापौर है, इनका भी क्या हो गया है, निधन हो गया है। संतोष सिंघानिया या संतोष अग्रवाल भी कहीं कहीं पर हमें देखने को मिलता है। 19 अप्रैल को इनका भी निधन हो गया। ममता आहार, दिल्ली में राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। यहाँ शहर की जो रंगकर्मी है ममता आहार ने सावित्रीबाई फूले के जीवन संघर्ष पर आधारित सोलो एक्ट किया। तो ममता आहार जो है, इन्हें याद रखिएगा इनके नाम को। इसी के साथ हमारा ये करंट अफेयर का वीडियो होता है समाप्त। काफी लंबी वीडियो है, लेकिन आप शुरू से आखिर तक अगर बने रहेंगे तो एक बार वीडियो देख लेंगे, फिर आप इसका अगर पीडीएफ पढ़ लेंगे तो आपको ज्यादा मेहनत करना नहीं पड़ेगा। जाते जाते एनालाइजर ऐप के बारे में बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ भी टेस्ट सीरीज आयोजित है, जिसमें वर्ष 2018-19 में 32 से अधिक प्रश्न शामिल किए गए थे जो हमने पूछा था, और 2019-20 में 46 से अधिक प्रश्न ऐसे आए थे जो हमने टेस्ट सीरीज में पूछे थे। एनालाइजर ऐप से जुड़कर आप राज्य सेवा से संबंधित जो भी परीक्षाएं होती है अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। धन्यवाद।